Hello students, welcome to all on my YouTube channel Civil Exam Guru. In this video we will discuss the previous year questions of GPSC AE Civil Engineering. तो इस क्लास के अंदर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 जो है मैं ला चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने आपको 100 क्वेश्चंस पूरा एक्सप्लेन करवाया है। इस वीडियो का बेसिकली मेन इम्पोर्टेंस यही है कि आप जो है इन सभी क्वेश्चन को आंसर के साथ क्विक रिवीजन कर सकते हो। इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो ऑलरेडी जो है जीपीएससी के ट्विटर हैंडल पे अवेलेबल है, और यदि आपको डायरेक्ट चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं इसको आपके साथ शेयर कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है कि द पॉइंट ऑन द इमर्स बॉडी थ्रू विच रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ लिक्विड इज नोन एज। जहाँ पर किसी बॉडी का टोटल प्रेशर रजिस्ट करता हो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ बायोंसी। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ बायोंसी। द पॉइंट ऑन द इमर्स बॉडी थ्रू विच रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ ए लिक्विड एक्ट दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ बायोंसी, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर भी बोला जाता है। एक्चुअली में सेंटर ऑफ प्रेशर ही आना चाहिए यहाँ पे। ऐसा भी कहा जा सकता है कि जहाँ पर लिक्विड प्रेशर लग रहा हो तो उस पॉइंट को सेंटर ऑफ प्रेशर बोलते हैं। सेंटर ऑफ प्रेशर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में रिलेशन है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर होगा, सेंटर ऑफ प्रेशर जो है उसके नीचे होती है। सेंटर ऑफ प्रेशर जो है वो क्या होता है, वो जहाँ से टोटल प्रेशर लगता है और फ्री सरफेस के बीच की डिस्टेंस जो है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, विच वेलोसिटी फील्ड रिप्रेजेंट एज ए पॉसिबल फ्लूइड फ्लो। पॉसिबल फ्लूइड फ्लो इसमें से कौन सी जो है इक्वेशन रजिस्ट कर रही है? तो जो कंटिन्यूटी को रजिस्ट करेगी वही इक्वेशन जो है फ्लूइड फ्लो को पॉसिबल है, मतलब कि वेलोसिटी फ्लूइड फ्लो को पॉसिबल फ्लो को रिप्रेजेंट कर रही है कि u इज इक्वल टू एक्स एंड v इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई। Next, the flow of water in a container when it is being empty through the central opening, it is example of। तो आप जो है एक कंटेनर के बीच में एक ओपनिंग है जहाँ से पानी फ्लो कर रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? दैट इज़ अ फ्री वोर्टेक्स, मतलब आसानी से आराम से बिना किसी फोर्स की वजह से पानी जो है फ्लो कर रहा है, दैट इज नोन एज फ्री वोर्टेक्स। बर्नौलिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू, बर्नौलिस इक्वेशन एप्लीकेबल फॉर स्टडी फ्लो ऑफ आइडियल फ्लूइड अलोंग ए स्ट्रीम ट्यूब। तो स्टेडी फ्लो के लिए एप्लीकेबल होता है बर्नौलिस इक्वेशन। बर्नौलिस इक्वेशन बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी याद रखिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड करता है। इसके अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी तीनों जो है इसके साथ कांस्टेंट होती है। लॉस ऑफ द हेड इन द ओपनिंग कैरिंग द टर्बुलेंट फ्लो वेरी। हेड लॉस इन ओपनिंग टर्बुलेंट फ्लो में वो किसके साथ वेरी करती है? दैट इज़ अ डायरेक्टली एज ए स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो। ओके, डार्चिस लॉ आप लोगों को पता होगा, हेड लॉस इज इक्वल टू 4FL v स्क्वायर अपॉन 2G और D, 4FL v स्क्वायर अपॉन 2GD। तो हेड लॉस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के स्क्वायर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ एवरेज रेनफॉल इन ए पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया इज ऑब्टेन बाई। सो एक्यूरेसी की बात करें तो आइसोहाइटल मेथड जो है सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेथड होता है। आइसोहाइटल मेथड में दो प्रेसिपिटेशन का हम लोग एवरेज लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेरिएशन इज सोन एज ए रेनफॉल हाइड्रोग्राफ। अब ये सब क्वेश्चन जो है वो हाइड्रोलॉजी से है, तो रेनफॉल हाइड्रोग्राफ जो है रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम। फॉर लेमिनार फ्लो पैरेलल प्लेट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस h, हेड लॉस वेरी। लेमिनार फ्लो के लिए जो है पैरेलल प्लेट्स के केस में हेड लॉस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू h का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ द क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज प्रोवाइडेड व्हेन कैनाल रन अबोव द ड्रेन। कैनाल रन अबोव द ड्रेन, मतलब ड्रेन नीचे है कैनाल ऊपर है, तो ये एक्वाडक्ट हो जाएगा। लेकिन हाई फ्लड लेवल ऑफ ड्रेन इज मच अबोव द कैनाल बेड लेवल, तो ड्रेन का हाई फ्लड लेवल जो है वो कैनाल के बेड लेवल से भी ऊपर है, तो यहाँ पे साइफोनिक एक्शन प्रोवाइड करेंगे, दैट इज नोन एज साइफोन एक्वाडक्ट।
रेशियो बिटवीन इनर्शिया फोर्स एंड विस्कस फोर्स दैट इज नोन एज रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर जो है इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का रेशियो होता है। फ्राउड नंबर जो है इनर्शिया फोर्स और ग्रेविटी फोर्स का रेशियो है। यूलर्स नंबर इनर्शिया फोर्स और प्रेशर फोर्स का रेशियो होता है। वेबर नंबर इनर्शिया फोर्स और सरफेस टेंशन फोर्स का रेशियो होता है। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो as well as diameter of a flowing fluid are double, वेलोसिटी और डायमीटर को दोनों को डबल कर दिया जाए इन ए पाइप सिस्टम, द हेड लॉस विल बी। तो अभी हमने बताया था कि हेड लॉस जो है वो क्या हो जाएगा 4FL v² अपॉन 2G और D। तो वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4v² और इसका डबल करेंगे तो ये 2D हो जाएगा। तो कट करेंगे तो 2 गुना हो जाएगा। हेड लॉस भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ जंप फ्रॉम दैट इनिशियल फ्राउड नंबर लाइज बिटवीन 2.5 से 4.5। तो फ्राउड नंबर जो है कौन सा जंप के लिए इस रेंज पे है 2.5 से लेके 4.5 के बीच में होता है। इफ़ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी इन द नोच इज़ 1 इन द एरर मेजरमेंट इन डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज के लिए जो है वो डायरेक्टली वी नोच के लिए 2.5 हो जाता है, रेक्टेंगुलर नोच के लिए 1.5 होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अ टाइप ऑफ फ्लो एंड सिचुएशन इज नॉट करेक्टली मैच। तो यूनिफॉर्म फ्लो इज नॉट इन द फ्लो इन चैनल बैंड। तो चैनल बैंडिंग जहाँ पे होगा दैट फ्लो इज, वहाँ पे जो फ्लो है वो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द हाइड्रोस्टेटिक फोर्स ऑन ए सबमर्ज सरफेस। तो हाइड्रोस्टेटिक फोर्स मतलब कि तीनों डायरेक्शन में जहाँ पे फोर्स सेम लगता है उसको हम हाइड्रोस्टेटिक फोर्स बोलते हैं। सबमर्ज बॉडी में क्या होगा, तो फर्स्ट द प्रेशर सेंटर इज ऑलवेज बिलो द सेंट्रॉइड ऑफ एनी प्लेन ऑफ सबमर्ज दैट इज़ नॉट हॉरिजेंटल। तो बिल्कुल सही है कि प्रेशर सेंटर मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा नीचे होना चाहिए। टोटल प्रेशर ऑन ए कर्व सरफेस इज अ प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड सबमर्ज एरिया। तो टोटल प्रेशर जो होता है वो क्या होता है WA/H होता है, WA/H। व्हाट इज ए इज एरिया एंड प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स इनटू एरिया, तो दैट इज द टोटल फोर्स हो गया WA/H। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ ए पर्टिकुलर डेप्थ इज अ फंक्शन ऑफ शेप ऑफ द सरफेस। तो शेप पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये तीसरा क्वेश्चन जो है तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन ए बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज इन स्टैटिक रिजर्वायर ऑफ ए फ्लूइड इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस इन ए बॉडी। तो ये भी सही है। तो तीनों जो है वो 1, 2 और 4 जो है वो करेक्ट है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर मे बी लिफ्टेड टू अ ग्रेट हाइट बाय, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज लिफ्टेड टू अ ग्रेट हाइट, बहुत ज़्यादा उसको हम उठा सकें, दैट इज़ डन बाय द हाइड्रोलिक रैम्प। टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर टू सूट द वेरिएशन इन ए पावर डिमांड इज डन बाय द बॉन्डेज इज नेसेसरी। कैविटेशन एंड पिटिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय क्रिएटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कैविटेशन और पिटिंग को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, बाय रिड्यूसिंग द वेलोसिटी हेड। फॉलोइंग पैरामीटर रिलेट्स टू फ्लो इन द पेनस्टॉक। तो कौन कौन से पैरामीटर पेनस्टॉक से रिलेटेड है, दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर एंड इलास्टिसिटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूजली यूज्ड इन मेजरिंग ऑफ पाइप फ्लो। तो पाइप फ्लो के मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है, दैट इज नोन एज वेंचुरी मीटर। डिस्चार्ज मेजरमेंट का डिवाइस होता है वेंचुरी मीटर पाइप के फ्लो के लिए। ओरिफिस मीटर एंड माउथ पीस ये दोनों डिवाइस होते हैं, ये भी यूज़ होते हैं डिस्चार्ज के लिए। पिटो ट्यूब जो है वो जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड मेजरमेंट करने के लिए यूज़फुल होता है। बेसिक एजम्पशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी इज टाइम इनवेरिएंस एंड द लीनियर रिस्पॉन्स, लीनियर रिस्पॉन्स एंड टाइम इनवेरिएंस। मस्किंगम मेथड ऑफ फ्लड राउटिंग इज यूज फॉर हाइड्रोलॉजिकल चैनल राउटिंग मेथड। मस्किंगम मेथड ऑफ फ्लड राउटिंग जो है कैसा है, एक हाइड्रोलॉजिकल चैनल राउटिंग मेथड है। यील्ड ऑफ द वेल, वेल की यील्ड किसके ऊपर डिपेंड करती है,
तो एक्चुअल फ्लो वेलोसिटी, परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल एंड एरिया ऑफ द एक्यूफर ओपनिंग इन ए वेल। कॉन्वेंशनल फ्लो ड्यूरेशन कर्व इज अ प्लॉट बिटवीन, कॉन्वेंशनल फ्लो ड्यूरेशन किसके किसके बीच में प्लॉट है, तो प्लॉट बिटवीन फ्लो एंड परसेंटेज ऑफ द टाइम दैट अ पर्टिकुलर फ्लो इज इक्वल्ड और एक्सीडेड। लेसीमीटर इज यूज टू मेजर द evapotranspiration. Watershed get transformed from the rural to urban over a period of the time. रूरल से अर्बन ट्रांसफर हुआ वाटर सेड। द इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन ए स्ट्रॉन्ग रन ऑफ हाइड्रोग्राफ फ्रॉम द वाटर सेड इज यूज टू डिक्रीज द टाइम बेस। अर्बनाइजेशन इफेक्ट जो है टाइम के साथ साथ रिड्यूस होते जाएगा। लीनियर रिजर्वायर इज वन इन विच स्टोरेज वेरी लीनियरली विद द आउटफ्लो रेट। आउटफ्लो रेट के साथ साथ स्टोरेज जो है वो भी वेरी करेगा, वो भी लीनियरली, दैट इज नोन एज लीनियर रिजर्वायर। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम इज सूटेबल व्हेन, कब स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज़ करेंगे, जब लैंड ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है और सॉइल जो है इजीली एरोडेबल होगा तब। ड्यूटी आपको दिया है, आपको बेस पीरियड दिया है, डेल्टा आपको निकालना है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर 8.64 बेस पीरियड बी अपॉन ड्यूटी। ठीक है, दोनों सही में दिया है, मीटर में दिया है, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे 0.63 आ जाएगा। ड्यूटी ऑफ इरिगेशन इज मैक्सिमम इन केस ऑफ फील्ड में ड्यूटी जो है मैक्सिमम होती है। परफॉर्मेंस ऑफ द वेल इज मेजर बाय स्पेसिफिक कैपेसिटी। पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग डाउन स्ट्रीम सीड पाइल इन ए बैराज टू कंट्रोल फेलियर ड्यू टू पाइपिंग बाय हाई वैल्यू ऑफ एग्जिट ग्रेडियंट। मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इज ए फॉरेस्ट द एरिया, फॉरेस्ट में पेड़ लगाओ, दैट इज मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड है। सुपर पैसेज इन ए कैनाल क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर इज, जब कैनाल जो है फ्लो विद द फ्री सरफेस बिलो द नेचुरल स्ट्रीम, तो कैनाल नीचे है और स्ट्रीम जो है वो ऊपर है, दैट इज नोन एज सुपर पैसेज। द डेप्थ ऑफ ए फ्लो बिफोर एंड आफ्टर हाइड्रोलिक जंप, दैट इज नोन एज कंजुगेट डेप्थ। डेप्थ ऑफ ए फ्लो before and after hydraulic jump, that is known as conjugate depth. Which of the following canal structure is used to remove surplus water from irrigation canal into the natural drain, that is known as canal escape. Which of the following is not the mode of failure of the gravity dam, तो gravity dam में सीपेज फेलियर नहीं होता है। Which of the following is not the green house gas, ओजोन गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्लोरीन डिमांड ऑफ ए वाटर इज इक्वल टू, क्लोरीन डिमांड विल बी अप्लाइड डिमांड माइनस रेसिडुअल क्लोरीन। अप्लाइड क्लोरीन कितना है और रेसिडुअल क्लोरीन कितना है उसको माइनस करेंगे, दैट इज क्लोरीन डिमांड हो जाएगा। टिंटोमीटर किसको मेजर करता है, कलर को मेजर करता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर एंड टोटल डिजॉल्व सॉलिड आर इंटर रिलेटेड। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी विल बी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द TDS। जितना पानी गंदा होगा उतना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होगी। Concentration of hardness producing cations is estimated by spectrophotometer। तो केटायन जो है वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। मैक्सिमम से परमिजिबल लिमिट ऑफ सल्फेट, सल्फेट का परमिजिबल लिमिट जो है 200 है, 200 mg/लीटर। ह्यूमिडिटी जो है कैसे मापोगे, हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी मेजर किया जा सकता है। इन द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट dissolved iron and manganese can be removed from water by एरेशन एंड सेडिमेंटेशन करके आयरन और मैग्नीज को आप क्या कर सकते हैं, किसी भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से रिमूव कर सकते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ट्रीटमेंट यूनिट एम्प्लॉय इन कन्वेंशनल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो सीक्वेंस आपको बताना है। सबसे पहले स्क्रीन चैम्बर लगाओगे, उसके बाद आएगा ग्रिड चैम्बर, उसके बाद आएगा प्राइमरी सेटलिंग टैंक, उसके बाद आएगा ट्रिकलिंग फिल्टर, बाद में सेकेंडरी सेटलिंग टैंक प्रोवाइड करोगे। तो पहले आएगा स्क्रीन, फिर ग्रिड, फिर प्राइमरी, फिर ट्रिकलिंग एंड लास्ट में सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। ऑर्गेनिज्म दैट मिनरलाइज द ऑर्गेनिक मैटर इन इकोसिस्टम, उसको बोलते हैं डीकम्पोजर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज कर देते हैं, दैट इज नॉट डीकम्पोजर, मतलब खा गए उसको। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इसके अंदर क्या क्या आएगा कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, रिस्क एंड हैजार्ड प्लान, एनवायरमेंट स्टेटमेंट, सब आ जाएंगे उसके अंदर, तीनों के इंक्लूड हो जाएंगे। क्राउन कोरोजन
इन द रेनफोर्स कॉन्क्रीट सीवर इज कॉज बाई, ग्राउंड कोरोजन जो है ज़्यादातर H2S हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से होता है। BOD रिमूवल एफिशिएंसी इन परसेंटेज ड्यूरिंग प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट अंडर नॉर्मल कंडीशन इज अबाउट 30% जो है BOD जो है रिमूव हो जाती है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर साइज टू मीट, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस लिए प्रोवाइड किया जाता है? टू प्रोवाइड द मैक्सिमम डिमांड एंड फायर डिमांड। फिर IS 10,500 2012 ड्रिंकिंग वाटर इन एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ वाटर, परमिजिबल लिमिट ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट इज, तो क्लोराइड का परमिजिबल लिमिट जो है वो 1000 है और सल्फेट का जो है वो 400 है, मतलब मैक्सिमम लिमिट की बात हो रही है। तो इन डिसइंफेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन इज मोस्ट इफेक्टिव इन किलिंग पैथोजेनिक बैक्टीरिया, तो HOCl जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल करने के लिए। फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक पर्टेन टू सैंड फिल्टर यूज इन द इंडस्ट्रीज, तो सैंड फिल्टर की कैटेगरी है, कौन कौन सी होगी? सबसे पहला है फिल्ट्रेशन रेट इज़ 1 to 4 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे, एंड थर्ड इज ऑपरेशन कॉस्ट इज़ लो, तो ये जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक है स्लो सैंड फिल्टर का, ठीक है ना। स्लो सैंड फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक है कि फ्लो रेट जो है 1 से 4 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे होता है। टिपिकल ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेशन इन वन रन 24 to 72 आवर, ऐसा नहीं होता है। स्लो सैंड फिल्टर जो है 1 महीने तक भी चलता रहता है। अमॉन्ग द फॉलोइंग डिसइंफेक्टेंट ऑफ वेस्ट वाटर विच वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज, तो क्लोरीन जो है ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। डोमेस्टिक वेस्ट वाटर COD और BOD वॉज मेजर जनरली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रिलेटिव, तो COD जो है वो BOD के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है। सैग इन द डिजॉल्व ऑक्सीजन कर्व रिजल्ट बिकॉज, डिजॉल्व ऑक्सीजन कर्व में सैग दिखाई देता है, इस क्या है? इट इज़ अ फंक्शन ऑफ बोथ एडिशन एंड डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द स्ट्रीम, स्ट्रीम में से ऑक्सीजन बढ़ जाना कम हो जाना, तो ये सैग कर्व जो है बताता है। ड्रॉप मैनहोल आर प्रोवाइडेड इन सीवरेज सिस्टम वेयर इज़ अ चेंज इन एलिवेशन ऑफ द ग्राउंड, जहाँ पे ग्राउंड के एलिवेशन चेंज हो रहे हैं वहाँ पर हम लोग ड्रॉप मैनहोल प्रोवाइड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीवरेज ट्रीटमेंट मैथड इज हैज़ इनहेरेंट प्रॉब्लम ऑफ ऑर्डर पॉन्डिंग एंड फ्लाई नॉइसेंस, तो ट्रिकलिंग फिल्टर में ये सब प्रकार का प्रॉब्लम दिखाई देता है। क्रिटिकल फैक्टर फॉर एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट प्रोसेस आर मैक्सिमम आवरली फ्लो रेट एंड मैक्सिमम डेली ऑर्गेनिक लोड, इसके ऑर्गेनिक लोड के ऊपर डिपेंड करता है। मैक्सिमम आवरली फ्लो रेट कितना और किसमें कितना उसके ऊपर लोड आ रहा है। फिर नोटेशन दिया SC is a clayey sand as per Indian standard classification system that is known as clayey sand. S मतलब sand है, C मतलब clay है, तो इसको clayey sand बोलेंगे। If water content of fully saturated soil is 100%, then void ratio will be equal to the specific gravity of soil. सहवाग का फॉर्मूला पता है, E into SR is equal to G into W। यदि वाटर कंटेंट जो है 100% है फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल के लिए SR की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो वॉइड रेशियो जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी के इक्वल हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी जो है ऑफ ए सॉइल इज़ 5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर पर सेकंड फॉर ए सर्टन पोर सॉइल, द विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड इज रिड्यूस देन कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी विल बी, तो कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी होता है, इतना याद रखो तो वो डबल हो जाएगा। Which of the following statement is true in the relation between discharge velocity and seepage velocity, तो हमेशा याद रखो सीपेज वेलोसिटी कैन नेवर बी स्मॉलर देन द डिस्चार्ज वेलोसिटी, तो डिस्चार्ज वेलोसिटी जो है वो कम होगा, सीपेज वेलोसिटी ज़्यादा होगा, तो सीपेज वेलोसिटी कैन नेवर बी स्मॉलर देन द डिस्चार्ज वेलोसिटी। क्विक सैंड कंडीशन का मतलब क्या है? क्विक सैंड कंडीशन इज अ upward seepage pressure in a soil become equal and submerge unit weight of the soil। अपवर्ड सीपेज प्रेशर जो है वो सबमर्ज यूनिट वेट के इक्वल हो जाता है, उसको बोलते हैं क्विक सैंड कंडीशन। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 500 किलो न्यूटन पर मीटर इज एक्टिंग ऑन ए ग्राउंड सरफेस बेस्ड ऑन बोजिग्नेस थ्योरी, रेशियो ऑफ द वर्टिकल स्ट्रेस एट 2 मीटर
to 4 meter depth right below the line of loading is। तो बेस्ड ऑन बॉजिग्नेस थ्योरी रेशियो ऑफ वर्टिकल स्ट्रेस 2 मीटर पे और 4 मीटर पे कितना होगा, ठीक है ना। तो उसका जो रेशियो होगा वो डबल का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोप्रिएट फील्ड टेस्ट टू डिटरमाइन अनड्रेन शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉफ्ट क्ले। तो सॉफ्ट के लिए जो है वेन शियर टेस्ट यूज़ होता है सॉफ्ट क्ले के लिए। फॉर C5 सॉइल इनफाइनाइट स्लोप आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट इज ट्रू। पहला है स्टेबल स्लोप एंगल कैन बी ग्रेटर देन 5। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ ए स्लोप डज नॉट डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ सॉइल इन द स्लोप। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हाइट पे डिपेंड करता है मतलब डज नॉट लिखा है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट सही है कि स्टेबल स्लोप एंगल कैन बी ग्रेटर देन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टैक्ट प्रेशर फॉर रिजिड फुटिंग रेस्टिंग ऑन ए क्ले सेंटर एंड एज आर रिस्पेक्टिवली। तो कॉन्टैक्ट प्रेशर जो है यदि क्ले पर फुटिंग है तो सेंटर पर मिनिमम होगा और एज पर मैक्सिमम होगा। प्रेशर जो है वो सेंटर पर मिनिमम होगा, एज पर मैक्सिमम होगा इन केस ऑफ क्ले ऑफ केस ऑफ रिजिड फुटिंग। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन इन ए सॉइल कंसीडर व्हेन पाइल इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू ए फील्ड मटेरियल। जब फील्ड मटेरियल से सॉइल बनाया गया हो तो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन डेवलप होगा। बियरिंग 4 बियरिंग इतना दिया है, बैक बियरिंग पूछा है 180 में से इसको प्लस कर देंगे क्योंकि वो 180 से छोटा है, तो 180 इसके अंदर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 192 डिग्री 24 मिनट। होल सर्कल बियरिंग इतना दिया है और ये जो है डायरेक्टली नॉर्थ वेस्ट में राइज कर रहा है और 360 से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। ए सर्वे इन विच हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लोकेशन ऑफ ए पॉइंट आर फिक्स बाय लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट इज नोन एज टोपोग्राफिकल सर्वे। एक स्केल है जो 1 इंच बराबर 100 फीट है, तो मेंशन व्हाट इज़ अ करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट स्केल। 1 इंच है बराबर 100 फीट है, तो 1 फीट में कितना इंच होगा, तो 12 इंच होता है, तो 12 इंटू 100 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो 1/1200, तो 1 सेंटीमीटर और 12 मीटर के ऊपर। थ्रू लेंथ ऑफ ए लाइन इज़ 100 मीटर। व्हाट इज़ अ measured with the tape of 20 meter, length is 100.40, the correct length of the 20 meter tape will be। तो इसको हमें जब सॉल्व करना है तो थ्रू लेंथ दिया है 100, मेजर्ड लेंथ हमको दिया है 100.40, एल डैश हमको निकालना है अपॉन 20, तो इसको सॉल्व करेंगे 100 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100.4, तो सॉल्व करेंगे तो 19.92 आएगा। बहुत ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा। एज पर IRC क्लास ऑफ ए लोडिंग कंसीडर ब्रिज ऑफ नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे के लिए कौन कौन से लोडिंग को कंसीडर करते हैं, क्लास A लोडिंग, क्लास AA लोडिंग एंड क्लास 70R लोडिंग, तीनों लोडिंग कंसीडर करते हैं क्लास B को छोड़ के। नेशनल हाईवे में A, AA और 70R तीनों को इंक्लूड किया जाता है। स्लैब ब्रिज इज जनरली प्रीफर स्ट्रक्चरल सिस्टम फॉर ए मैक्सिमम स्पान ऑफ 9 मीटर। स्लैब ब्रिज है तो उसकी स्पान जो है वो 9 मीटर की होती है। फॉर द लॉन्ग स्पान एंड अर्थक्वेक रेजिस्टेंस ब्रिज मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ बियरिंग दैट कैन बी यूज्ड एज पॉट PTFE बियरिंग। लार्ज स्पान एंड अर्थक्वेक रेजिस्टेंस ब्रिज है तो वहाँ पे PTFE बियरिंग यूज़ करेंगे। ट्रस ब्रिज आर नॉर्मली प्रोवाइडेड व्हेन ए स्पान ऑफ 50 to 100 मीटर लेंथ। जो स्पान का जो रेंज है 50 से 100 मीटर का है तो वहाँ पे ट्रस ब्रिज प्रोवाइड कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन काउंटर मेजर यूज टू प्रिवेंट स्कॉर एट ए ब्रिज एब्यूटमेंट इज दैट इज़ रिप्रेप करके हम जो है स्कॉर को रोका जा सकता है। इन विच जोन ऑफ अर्थक्वेक मैप गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट इज फॉल, तो गांधीनगर जो है जोन 3 में है। लॉन्गेस्ट एक्स्ट्रा डोज ब्रिज इन इंडिया दैट इज़ नर्मदा ब्रिज। बेसिन एरिया ऑफ द नर्मदा रिवर इज़ 9894 स्क्वायर किलोमीटर। नर्मदा रिवर का जो बेसिन एरिया है वो 9894 स्क्वायर किलोमीटर का है। व्हाट इज़ द कैचमेंट एरिया ऑफ उकाई डैम, 62,255 स्क्वायर किलोमीटर। डायरेक्ट डेटा याद करना है आपको। नर्मदा डैम का बेसिन एरिया जो है वो 9,894 है
और उकाई डैम का जो है वो 62,255 है। सरदार सरोवर डैम अराउंड 80% ऑफ टोटल वाटर इज जनरेटेड बाय यूजिंग फ्रांसिस टर्बाइन। सरदार सरोवर डैम में 80% जो जनरेशन होता है पावर का वो फ्रांसिस टर्बाइन से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द नेम ऑफ इंडियन रिवर बेसिन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एवरेज रन ऑफ पोटेंशियल। तो सबसे कम गोदावरी, फिर नर्मदा, फिर तापी। फॉर स्ट्रेंथिंग द रूरल डेवलपमेंट रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च अ न्यू पोर्टल नेम्ड डैश अंडर द भवन विच इज फैसिलिटेट द प्लानिंग ऑफ न्यू मनरेगा एसेट यूजिंग द रिमोट सेंसिंग एंड GIS। तो युक्त धारा, ये तो पुराना डेटा है। विच प्रोजेक्ट प्रोवाइड सिंगल विंडो सॉल्यूशन फॉर ऑल वेदर रिसोर्स डेटा एंड इंफॉर्मेशन in the standardization national of GIS framework, that is India's worries. Ahmedabad Vadodara National Expressway is known as Mahatma Gandhi Expressway. Process of turning telescope in the vertical plane about 180 degree about the horizontal axis in vertical plane, that is transiting. बेस आइसोलेशन स्ट्रेटेजी इज़ यूज इन बिल्डिंग में बेस आइसोलेशन किस लिए यूज़ कर सकता है? फॉर रिड्यूसिंग द स्वे ड्यू टू लेटरल लोड। विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग टेम्पल ऑफ इंडिया इज़ नोन एज ब्लैक पैगोडा। तो सन टेम्पल ऑफ कोणार्क को ब्लैक पैगोडा बोलते हैं। सर्वे ऑफ इंडिया वॉज पब्लिश टू सीट्स यूजिंग अ स्केल ऑफ। सर्वे ऑफ इंडिया वॉज पब्लिशिंग topo sheet using a scale of 1:50,000. How many satellites are required to enable global positioning system received to determine latitude, longitude and altitude? तो 3. Ductile detailing and detailing of reinforced concrete structure subjected to seismic force is covered as 13920/2016. डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूड मिटिगेशन, रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन, तीनों। इन केस ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिज़ाइन डैमेज इज़ अलाउ बट कोलैप्स इज़ नॉट अलाउड। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस में डैमेज अलाउ है, कोलैप्स अलाउड नहीं है। एडवांटेज ऑफ प्री फैब कंस्ट्रक्शन ओवर कास्ट इन सिटू कंस्ट्रक्शन इज़ बेटर क्वालिटी, smaller site area requirement, speed in construction, so all of the above. Pure base isolation technique for the structure comes in passive control. GDCR का फुल फॉर्म क्या है? गुजरात GDCR का जनरल डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन, जनरल डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन। तो इस तरीके से इसमें 100 क्वेश्चन थे। सभी क्वेश्चन जो हैं वो थ्योरेटिकल हैं, इसीलिए हमने सभी क्वेश्चन को फटाफट आपको बताया है, रिवीजन करवाया है। तो आप जो है इस वीडियो को अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिए और वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।